हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जिला सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड जिला सीरीज़ का नैनीताल ज़िला। इसके बारे में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और रिवाइज़ करते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही तरीका है, रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। उत्तराखंड में है 13 ज़िले और 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में जो है 6 ज़िले हैं और जो गढ़वाल मंडल है उसमें हमारे 7 ज़िले हैं। तो ये जो नैनीताल ज़िला है ये हमारे कुमाऊं मंडल में आता है, तो हम इसकी बात करते हैं। नैनीताल तो आप सब लोग जानते होंगे, ये है नैनीताल का मैप। नैनीताल सब जानते हैं कि पर्यटन स्थल है, मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं वर्ष भर। और यहाँ झील से जो दृश्य होता है नैनीताल का वो काफ़ी मनमोहक लगता है। तो पर्यटन ख़ास तौर पर झील देखने के लिए नैनीताल आते हैं। नैनीताल में कई तरह की झीलें हैं और कई झीलें हैं। जो नैनीताल में रहते होंगे उनको तो पता होगा इसके बारे में, और भी लोगों को जो बाहर से आते हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि नैनीताल की खोज किसने की थी। नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने, और वो क्या थे, एक चीनी यात्री थे। पी बैरन एक चीनी यात्री था। तो नैनीताल की खोज हुई थी सन 1841 ईस्वी में। और वहाँ सबसे पहले जो कोठियाँ यानी बंगलो जो बनवाए थे वो बनाए थे मोतीराम शाह जी ने। पी बैरन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिम्माला। याद रखना है आपको, हिम्माला जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, पी बैरन ने। ठीक है। नैनीताल जनपद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1891 ईस्वी में। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। नैनीताल को हम क्या कहते हैं, सरोवर नगरी और झीलों की नगरी भी कहते हैं। आप साइड में फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें जो ये लेक है ये नैनीताल की लेक है, नैनीताल की झील है। और इसका आप आकार देख सकते हैं किस आकार की है। फिर हम बात करते हैं, इसको हम प्राचीन काल में या पुराने समय में हम इसे क्या कहते थे, खड़देश कहते थे इसे। छः खाता परगने में था। परगने मतलब परगने जैसे हम आजकल ब्लॉक या तहसील कहते हैं, उसको पहले परगने बोला जाता था। तो ये छः खाता परगने में था। और नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था, अक्टूबर 1850 में हुआ था। जबकि 1873 में नैनीताल को नगर पालिका बना दिया गया है। नगर पालिका का गठन 1873 ईस्वी में किया गया। फिर 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। नैनीताल हिल स्टेशन कब बना, ये बना 1996 ईस्वी में। नैनी झील को स्कंद पुराण में री ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। त्री ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। नैनी झील को स्कंद पुराण में त्री ऋषि सरोवर कहा गया है। ये कई बार आया है क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा और ये हाईलाइट भी किया है मैंने। नैनीताल झील है जो, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 1500 मीटर। उसकी चौड़ाई जो है वो है 510 मीटर और गहराई है उसकी 10 से 156 मीटर। ये झील जो है ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो इन 7 पहाड़ियों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पहला तो है टिफिन टॉप, दूसरा शेर का डांडा, स्नो व्यू है, चाइना पीक है। कई लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक यहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं। टिफिन टॉप, स्नो व्यू, चाइना पीक, ये सब घूमने की पहाड़ी, मतलब सब घूमने जाते हैं यहाँ। हाड़ीगढ़ी, अयार पाटा जो है, आलमसरिया कांटा, ये सारी 7 पहाड़ियाँ हैं। इससे नैनीताल जो है घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं नैनीताल ज़िले का क्षेत्रफल कितना है। नैनीताल ज़िले का क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर। और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1854 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो आप लिखेंगे 1854 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नैनीताल में। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो है नैनीताल में। नैनी झील को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को मल्लीताल कहा जाता है और नीचे वाले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। तो जब भी आप नैनीताल जाएं तो आप जैसे रिक्शे के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको मल्लीताल जाना है, और मल्लीताल में आपसे पूछेंगे कि आपको तल्लीताल जाना है, तो ऑफकोर्स वहीं जाना है। तो अगला हम बात करते हैं वहाँ की तालों और झीलों के बारे में। वहाँ कौन कौन सी ताल हैं, वहाँ कौन कौन सी झीलें हैं। तो सूखा ताल है वहाँ, सड़िया ताल है, ये नैनीताल में ही है। और लुकमा ताल, हरीश ताल, ये हरीश ताल तो पूछा भी गया है कई बार पेपर में कि हरीश ताल कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है नैनीताल में। मलवा ताल भी नैनीताल में स्थित है।
नैनीताल में नल ताल है और नल ताल को क्या बोलते हैं, कमल ताल भी कहा जाता है नैनीताल को। ये नीचे नल था, ये नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। खुरपा ताल है, खुरपा ताल एक ताल जो उसका आकार जो है खुर के आकार का है, यानी खुर मतलब जो जानवर होते हैं उनके पैर होते हैं ना, उसको खुर बोलते हैं। तो खुर के आकार का जो है वो खुरपा ताल की जो ताल है वो खुर के आकार की है। फिर जो भीमताल है, भीमताल तो सबने सुना होगा, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की जो है सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी सबसे बड़ी झील है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले है भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। आप इधर साइड में देख सकते हैं तस्वीर में, जो ये झील है ये भीमताल की झील है, और इसके बीच में जो ये टापू दिख रहा है ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो इसकी लंबाई है 1674 मीटर और चौड़ाई है 447 मीटर, और इसकी गहराई कितनी है, 26 मीटर इसकी गहराई है। भीमताल कमल कड़ी और कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार की है, और इसके बीच में एक टापू है, जो फोटो में आपको दिख रहा है ये टापू, इसकी बात कर रहे हैं। तो भीमताल के किनारे तट, यानी किनारे में मतलब एक मंदिर है, भीमेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पे, शायद आपको इस तस्वीर में दिख नहीं रहा है। हाँ, तो उस तट पे जो है वो है भीमेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं नकुचिया ताल के बारे में। नकुचिया ताल भी जो है वो नैनीताल में स्थित है। यह कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। जो भीमताल है वो सबसे लंबी ताल है, और जो नकुचिया ताल है वो सबसे गहरी ताल है। इसकी गहराई कितनी है, 40 मीटर इसकी गहराई है। नौकुचिया ताल जो है 9 कोने वाली झील है। यहाँ पक्षियों के निवास के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, मतलब यहाँ बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। अगर आप सुबह मॉर्निंग में जाएँ तो वहाँ बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं, कई सारे विदेशी पक्षी जो हैं वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तीसरी आती है सात ताल। सात ताल जो है नैनीताल में कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है, यानी सुंदर झील है। ये 7 झीलों का समूह है, हुआ करता था। तो जो 7 झीलों में से प्रमुख ताल हैं वो है नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल। ये प्रमुख ताल थे। कौन कौन से, नल दमयंती ताल ये इम्पोर्टेंट है, गरुड़ ताल, राम सीता ताल और लक्ष्मण ताल। इनके बारे में पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है नल दमयंती ताल में जो है मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है, और उसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल का जो आकार है वो पंचभुजाकार है, 5 भुजा के आकार का है। अगला है सात तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलियागाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है। गोला नदी, नदियों के बारे में हम कल पार्ट 2 में बात करेंगे। तो जो नैनीताल की झीलें हैं उसमें उनका जो पानी होता है वो गोला नदी में चला जाता है बलियागाड़ नदी के माध्यम से। सात ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने कौन कौन सी ताल और झीलों के बारे में जाना, और नैनीताल की खोज किसने की थी, नैनीताल के बारे में, नैनीताल का इतिहास जो है वो जाना। इसकी 3 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल और सात ताल। भीमताल जो है वो सबसे बड़ी झील है, और नौकुचिया ताल जो है वो सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई है 40 किलोमीटर। और सात ताल जो है वो बहुत रमणीक झील है, यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। यहाँ के प्रमुख ताल हैं नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, और ये सारी जो ताल हैं ये सात ताल झीलों के प्रमुख ताल हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।